हेलो, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो प्रीवियस वीडियोस है आप लाइक कर रहे हैं उसको और उनसे आप फ़ायदा ले रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे साथ क्या है, मुख्तलिफ़ बहुत तकरीबन 2 लाख किस्म के ऑर्गेनिज़म हैं। ठीक है। तो इस ऑर्गेनिज़म की फ़ंक्शन को स्टडी करने के लिए कि इसका बॉडी क्या फ़ंक्शन करता है, इसके बेस पर इसको डिफरेंट लेवल में डिवाइड किया गया है। ठीक है। टू स्टडी वेरियस फिनोमिना of organism अच्छा biologist divide it and different levels। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज़म है, तो वो तो एक सेल से बना है। ठीक है। तो अब जब मैनी बहुत ज़्यादा मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म हो तो मैनी सेल से बने होते हैं। ठीक है। तो हाँ, उस तरह आगे जाते हैं उसमें। तो अब एक सेल है वो तो एटम से बना है, फिर ठीक है एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल से बना है मैक्सिमम। ठीक है। अब जब ये सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो आगे जाके टिश्यूज़ बनाते हैं। ठीक है। ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। और पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो उसमें हर लेवल का क्या क्या फंक्शन है। ठीक है। तो इसको स्टडी करने के लिए ठीक है हम डिफरेंट लेवल में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को। तो ये क्या है, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जिन्हें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी तंजीम वो किस तरह आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ़ लेवल में जब हम जाते हैं तो हर लेवल का अपना अपना फंक्शन है। हर लेवल किस किस चीज़ से बना है उसका अपना अपना फंक्शन होता है। ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट लेवल में इसको डिवाइड किया गया है। तो हमारे साथ क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है मतलब वो क्या है, एटम है। ठीक है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम। ठीक है। वो क्या है हमारे साथ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम है। ठीक है। ये मेन हमारा फर्स्ट हो है। ठीक है। अब जब ये हमारे साथ कंबाइन हो के हमारे साथ आगे फिर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स, जो मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। फिर ये जब आपस में कंबाइन हो के आगे ये क्या बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनेल्स कंपाउंड मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ठीक है। सेल्स आगे जाके टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ आगे जाके हमारे साथ क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है। ऑर्गन्स कंबाइन हो के आगे जाके हमारे साथ ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हमारे साथ ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट लेवल है। ठीक है। पहला ये लेवल ये है। ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है और एटम है, जब ये कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। तो इस में जो हमारी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म तो इनसे बना है, तो हर ज़िम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है हर कंपाउंड या मतलब हर सेल्स
इसका क्या फंक्शन है, ठीक है, किस चीज़ से बना है। तो ये वेरियस फिनोमिना स्टडी करने के लिए हम इसको इस तरह लेवल्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसमें हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम है, ठीक है, ये हमारे साथ फर्स्ट लेवल है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम। अच्छा, पहले आप देखिए एटम क्या है, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, जितना भी मैटर है, ठीक है, जितने भी हमें जो कुछ नज़र आता है या जो नहीं आता है, ठीक है, जो कि मैटर में आता हो, ठीक है, हमारे साथ जो मैटर है क्या है, मतलब एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, मैटर है। तो जितने भी मैटर है वो इस एटम से बने हैं, ठीक है। अब ये जो मैटर है, एक पेवर मैटर को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। एक जो पेवर सब्सटेंस होती है, ठीक है, पेवर सब्सटेंस या जो मैटर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह गोल्ड है, ठीक है, वो एक एलिमेंट है, ख़ुसूसी स्पेसिफिक एलिमेंट है, ठीक है। या सिल्वर है, ठीक है, डायमंड है, वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट है। इस तरह हमारे साथ अभी तक तकरीबन मोर देन 123 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें 92 जो है वो क्या है, नेचुरली अकरिंग है, ये कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी जितने बनते हैं 23 + 8 तकरीबन 31, ये हमारे साथ क्या है, ये आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में तैयार किए जाते हैं, लेबॉर्ट्री में, लैब में तैयार किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे साथ क्या है, जो प्योर सब्सटेंस है इसको हम एलिमेंट कहते हैं, यानी जो स्पेसिफिक मैटर होता है, ठीक है, जिस तरह आयरन है, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। ये एलिमेंट जो है ये मेड अप ऑफ, बनाया होता है, ठीक है, एटम से बना होता है, ठीक है। एटम क्या है, ये यूनिट ऑफ एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, जो कि टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन करते हैं ना एलिमेंट, ठीक है, एक स्पेसिफिक मैटर, तो उसमें एटम जो है इसको ये छोटे यानी एलिमेंट में डिवाइड किए होते हैं, ठीक है, एटम में डिवाइड किए होते हैं। तो ये जो है केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। ये जो ऑर्बिट है यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या इस तरह और मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी एटम है, ठीक है, मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स के, जो भी सॉलिड है, ठीक है, या मतलब लिक्विड है या गैस फॉर्म में है, ठीक है, तो वो सारे क्या है, सारे एलिमेंट एटम से बने होते हैं, ठीक है। अब हम लिविंग ऑर्गेनिज़म है, ठीक है, इंसान को देखो या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है, ठीक है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल और एटम ये भी इनसे बने हैं, ठीक है। तो क्या है, हमारे साथ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म भी देख ले, नॉन लिविंग, ये हमारे साथ क्या है, मेड अप ऑफ एटम्स, एटम से बने होते हैं। अब हमारे साथ टोटल 123 तकरीबन, अभी 126 बात कर रहे हैं एडवांस में, ठीक है, इतने एलिमेंट्स हैं,
जिसमें 92 नेचुरली अकरिंग है, ये कुदरती तौर पर पहाड़ों में, ठीक है, हवा में, ज़मीन में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से हमारे साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाई है वो 16 एलिमेंट्स हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाई है वो हमारे साथ कितने हैं? 16 एलिमेंट्स हैं। तो हमारे साथ 92 जो नेचुरली अकरिंग है, आउट ऑफ 92, ठीक है, इसमें हमारे साथ जो 16 एलिमेंट्स हैं, इसने क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाया है, ठीक है। इसमें से भी हमारे साथ जो 6 एलिमेंट्स हैं, जो 6 एलिमेंट्स हैं, उसने 99% बॉडी को बनाया है, ठीक है। बाकी जो 10 एलिमेंट्स हैं, बाकी जो 10 एलिमेंट्स हैं, उसने कितने बनाया है? उसने बाकी 1% को बनाया है, ठीक है। तो हमारे साथ जो 6 एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? इधर थोड़ा इसको देखते हैं। जो 6 एलिमेंट्स हैं, जो कि मेजर एलिमेंट्स हैं, इसको हम ये भी बोलते हैं, ठीक है, वो हमारे साथ क्या हैं? ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ठीक है, ये है। अब सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी बन गई है वो कौन से एलिमेंट से बनी है? सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी बनी है वो ऑक्सीजन है, ये 65% है, ठीक है। सेकंड नंबर पर हमारे साथ कार्बन है जो कि 18%, हाइड्रोजन है 10%, ठीक है। इस तरह अब नाइट्रोजन है 3%, फास्फोरस है 2%, कैल्शियम है 1%। ये मिला के आपके साथ कितना बनता है? ये मिला के आपके साथ 99% बनता है, ठीक है। ये क्या है? मेजर एलिमेंट है। इसके अलावा जो 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसको हम माइनर एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, या ट्रेस एलिमेंट्स, ठीक है। हमारे साथ जो माइनर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसने हमारे बॉडी का 1% सिर्फ बनाया है, ठीक है। तो वो हमारे साथ क्या है? कौन कौन से हैं? यानी जो पोटाशियम है, ठीक है, पोटाशियम है, ठीक है, सल्फ़र है, आयरन है, ठीक है, आयोडीन है, मैंगनीज़ है, मैग्नीशियम है, ठीक है, कोबाल्ट, कॉपर, ठीक है। ये तक जो 10 तक, मतलब 10 है, ठीक है, ये आपके साथ आपके बॉडी के 1% बनाता है, ठीक है। तो हमारे साथ ये है कि हमारी जो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो इस 16 एलिमेंट से बनी है। चूँकि इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी है तो इसीलिए इसको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो का मतलब क्या है? लाइफ। तो इसको इसी वजह से बायो एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करें। तो आगे हमारे साथ है, ठीक है, अब जब ये एलिमेंट कंबाइन होते हैं, जब ये एटम कंबाइन होते हैं, क्योंकि यही एलिमेंट एटम से बने हैं, अब जब ये एटम कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे बॉडी का हिस्सा बनाते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। अच्छा, सेकंड हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? वो हमारे साथ कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, नहीं, टोटल जिस तरह वाटर है, ठीक है, ये पूरा हमारे साथ क्या है? कंपाउंड है, ठीक है। इसमें जो एक H2O है ये क्या है? मॉलिक्यूल में आता है। तो हमारे साथ क्या है? कंपाउंड क्या होते हैं? यानी जब एटम स्पेसिफिक रेशो के ज़रिए आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो उसको हम कंपाउंड या मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे साथ जब बायो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो बायो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। हमारे साथ क्या है? यानी बायो एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर
combine together chemically, specifically या in a fixed mass ratio, ठीक है, फॉर्म कंपाउंड या बायो मॉलिक्यूल या बायो कंपाउंड। ठीक है, अब यही हमारी बॉडी में जब एटम कंबाइन होते हैं या एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, बायो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ या जो बायो मॉलिक्यूल है, अब हमारी बॉडी में दो किस्म के या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो किस्म के बायो मॉलिक्यूल है। एक हमारे साथ क्या है, माइक्रो बायो मॉलिक्यूल या माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरा क्या है, मैक्रो बायो मॉलिक्यूल या आसानी से मॉलिक्यूल। ठीक है, अब माइक्रो बायो मॉलिक्यूल हमारे साथ कौन से हैं, जो कि कम मिकदार में हो। ठीक है, यानी इसकी वेट क्या हो, कम हो। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इन लो मॉलिक्यूलर वेट, जो कि बॉडी में लो मॉलिक्यूलर वेट से प्रेजेंट हो, इसका वेट कम हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, वाटर है, ग्लूकोज है, ठीक है, जो कि यूनिट है, अमाइनो एसिड है। ठीक है, अब इसका वेट क्या होगा, मतलब इसका 18 ग्राम है। ठीक है, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो 18 ग्राम। ठीक है, इस तरह अगर इसको देके, ठीक है, ग्लूकोज C6H12O6, इसका कितना वेट आएगा। ठीक है, या हमारे साथ जो अमाइनो एसिड है जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, या कार्बन है, ठीक है, तो इसका कितना आएगा, तो कम इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा। ठीक है, तो इसी को हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इन लो मॉलिक्यूलर वेट में प्रेजेंट होते हैं। जो दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूल, प्रेजेंट इन हाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट में प्रेजेंट हो। जिस तरह मेनी अमीनो एसिड जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन बनाते हैं। तो अब इस तरह फॉर एग्जांपल 50, 60, 100 अमीनो एसिड आपस में मिल गए बॉडी में। ठीक है, तो उसने फॉर एंजाइम बना दिए, ठीक है, हार्मोन्स वगैरह बना दिए। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटीन है, तो बड़ा मॉलिक्यूल होगा ना। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ क्या है, हमारे साथ क्या है, ग्लूकोज जब आपस में कंबाइन होते हैं, फॉर एग्जांपल वो क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। ठीक है, तो मेनी ग्लूकोज, अब एक ग्लूकोज का वेट तो बहुत कम होगा। ठीक है, अब जब बहुत सारे ग्लूकोज प्लांट्स में मतलब कंबाइन होकर वो क्या बनाते हैं, स्टार्च जो फ्रूट्स होता है वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, मतलब आगे ही हमारे साथ और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, स्टार्च हो गया, ठीक है, फैट्स हो गए। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके साथ, बहुत से, यानी जो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल हैं जब आपस में मिलते हैं तो फैट्स बनाते हैं। ठीक है, जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट में बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स में। तो हमारे साथ क्या है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब हमारे साथ जब ये बायो मॉलिक्यूल यानी माइक्रो या मैक्रो आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो ये हमारे साथ दूसरा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये ऑर्गेनेल्स बनाते हैं हमारे साथ। ठीक है, जब ये कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं तो हमारे साथ ये क्या बनाते हैं, यहाँ ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेल्स के बाद क्या होता है, फिर सेल होती है। तो हमारे साथ क्या है आगे का स्टेप, कि जब ये बायोमॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होके स्पेसिफिक तरीके से, ठीक है, तो ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। अच्छा, देखें, देखो
हमारे साथ क्या है, थर्ड क्या है, ऑर्गेनेलिस। अच्छा, जब बायोमॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन बायोमॉलिक्यूल्स, जब आपके साथ कंबाइन बायोमॉलिक्यूल्स इन अ स्पेसिफिक मैनर, ठीक है, जो कि क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेलिस बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, गोल्गी बॉडीज़ है, ठीक है, जिसको हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, गोल्गी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एटसेट्रा, जो कि क्या करते हैं, परफॉर्म अ स्पेसिफिक रोल। ये ऑर्गेनेलिस क्या बनाते हैं, सेल के अंदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक रोल, ये अपना एक ख़ास किरदार अदा करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हमारे साथ, जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ हम क्या करते हैं, राइबोसोम है, उसका फंक्शन क्या है बॉडी में, प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, इसके साथ हमारे साथ अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, यानी एटीपी सिंथेसिस, एनर्जी बनाता है, एटीपी सिंथेसिस करता है। तो ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। हमारे साथ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि ये एटीपी सिंथेसिस बॉडी के लिए एटीपी बनाता है, जो कि बॉडी पर ये एटीपी डिफरेंट फंक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या है हमारे साथ, ये जो ऑर्गेनेलिस है ये बायोमॉलिक्यूल से बने हैं, प्रोटीन कंबाइन हो गए, फैट्स, लिपिड्स, ठीक है, तो इसने क्या बना दिया, ऑर्गेनेलिस बना दिया, राइबोसोम बना दिया, ठीक है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से बना है, ठीक है, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, ठीक है। अब इसका सेल बाल है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, किस चीज़ से बना है, लिपिड से बना है, प्रोटीन से बना है। इसी तरह न्यूक्लियस है, उसमें क्रोमोसोम है, उसमें हमारे साथ और अगर प्लास्टिड है, ठीक है, प्लांट सेल है, तो अब क्रोमोसोम डीएनए से बना है, और साथ साथ में अब किस चीज़ से बना है, डीएनए और प्रोटीन से बने हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनेलिस हैं जो कि क्या है, बायोमॉलिक्यूल से बने हैं। ठीक है, तो अब ये ऑर्गेनेलिस, मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस एक सेल में पाए जाते हैं, तो ये जब कंबाइन होते हैं तो एक सेल बनाता है। तो अब हमारे साथ सेल, उसकी तरफ आते हैं। अच्छा जी, आगे क्या है, सेल। ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनी है। ठीक है, ये एज ए ब्लॉक रख कर किया है, जिस तरह ये पूरा रूम है, ठीक है, पूरा बिल्डिंग है, इसका ब्लॉक क्या है, ब्रिक इंट है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, यहाँ पर ये बात तो सही है, लेकिन बेसिक चीज़ तो यहाँ है ना, एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है, लेकिन फिर हमारे साथ जब हम थोड़ा आगे जाते हैं तो पूरे सेल कंबाइन होके हमारे बॉडी को बनाया है, एक एक यानी ब्रेक की फॉर्म में सेल कंबाइन होके हमारे बॉडी को बनाया हुआ है। तो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स
में वो ये क्या करते हैं, इसको स्ट्रक्चर भी दिया है, ठीक है, नोज़ के सेल है, ठीक है, इसने नोज़ को बनाया है, स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, आई के सेल है, उसने आई का स्ट्रक्चर भी बनाया है, और ये अपने फंक्शन भी करते हैं जो कि स्मेलिंग है, नोज़ के स्मेलिंग करते हैं। अगर हम आई को देखें तो इसका फंक्शन क्या है, देखना, तो अपना फंक्शन भी करते हैं, तो इसी वजह से ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है। अब हमारे साथ क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। डिफरेंट ऑर्गेनेलिज यानी कंबाइन या प्रेजेंट इन अ सेल which perform different functions। अब अगर यूनिसेलुलर है, ठीक है, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मतलब क्या है, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो तो बस इस तरह इसी सेल के साथ ही उसका लेवल पूरा हो जाएगा, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसका क्या है, इसका जो इसमें जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं ये क्या है, लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करेंगे, ये परफॉर्म करेंगे, यानी ये सिंगल सेल ऑल जितने भी लाइफ प्रोसेसेस है, इस तरह डाइजेशन है, ठीक है, या एक्सक्रीशन है, ठीक है, रिप्रोडक्शन है, ये सारे जो है यही सिंगल सेल परफॉर्म करेंगे। अब अगर मल्टी सेलुलर है तो ये फिर आगे जाके टिश्यूज़ की तरफ जाता है, क्योंकि सेल कंबाइन होते हैं और सिमिलर फंक्शन करते हैं, तो टिश्यू बनाते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। टिश्यूज़ हमारे साथ यानी सेल, सिमिलर सेल या डिफरेंट सेल, ठीक है, सेल्स लेकिन फंक्शन एक करे, ठीक है, सेल्स कंबाइन टुगेदर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन या कॉमन फंक्शन, सिमिलर या कॉमन फंक्शन क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, जो कि इसका फंक्शन एक हो, डिफरेंट फंक्शन ना करे, ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहस है, ठीक है, जो कि कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज़ क्यों नहीं बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, कॉलोनी में डिफरेंट सेल एक स्पेसिफिक जॉब के लिए, काम के लिए क्या होते हैं, यानी वो करते हैं, जिस तरह कुछ सेल इसमें इस तरह होते हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं, बाकी सेल तो नहीं करते हैं, कुछ सेल इसमें इस तरह होते हैं कि डाइजेशन करते हैं, इसमें कुछ सेल इस तरह लोकोमोशन करते हैं, तो उसमें सारे सेल एक फंक्शन नहीं करते हैं, ठीक, तो इसकी वजह से एक सेल दूसरे सेल पर डिपेंड भी नहीं करता है कॉलोनी के अंदर, तो इसकी वजह से वो टिश्यूज़ नहीं बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं कि सेल जब कंबाइन होते हैं तो उसका कॉमन फंक्शन होगा, एक फंक्शन करेगा, तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम देखें कि ग्लैंडुलर टिश्यूज़ है, अगर हम स्टमक में देखें, स्टमक है, ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ एपिथेलियल सेल में क्या होते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, जो कि सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, पेप्सिन वगैरह, पेप्सिन, HCl ये सिक्रीट करते हैं, ठीक, एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल मतलब जो आउटर टिश्यू होते हैं, ये ग्लैंडुलर टिश्यू यानी जो ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, तो ये एक किस्म के सेल से बने होते हैं। अब अगर हम देखें हमारे साथ जाइलम फ्लोएम है, ये भी टिश्यू है जो कि पानी और नमकियात ले जाते हैं, जाइलम टिश्यू, तो वो तो
मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी ट्रिकीड्स है, ठीक है, ट्रिकीड्स, और दूसरे क्या है जो वेसल्स है, वेसल एलिमेंट। तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के सेल दोनों भी एक सेल में कंबाइन हो सकते हैं जो एडवांस प्लांट होते हैं। तो यानी सेल जब कंबाइन होते हैं तो हमारे साथ क्या करते हैं, एक कॉमन फंक्शन करे, एक स्पेसिफ़िक काम करे, स्पेसिफ़िक जॉब करे, तो हम उसको टिश्यूज़ बोलते हैं। अब जिस तरह ग्लैंडुलर टिश्यू है, ठीक है, ये क्या है, मतलब जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, यानी जो गैस्ट्रिक जूस है वो स्टमक में रिलीज़ करते हैं फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, इसको डाइजेस्ट करते हैं। अब जब टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो हमारे साथ आर्गन बनाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो आर्गन हमारे साथ क्या हैं, इसी के साथ टिश्यू जब कंबाइन होते हैं, टिश्यूज कोऑर्डिनेट कंबाइन टुगेदर यानी कोऑर्डिनेट एंड फंक्शन, कोऑर्डिनेट कंबाइन फंक्शन करे, ठीक है, एंड फंक्शन कंबाइनली, तो ये आपके साथ आर्गन बनाते हैं। तो अब हमारे साथ क्या है, ये स्टमक है, यहाँ पर ये जो एपिथेलियल है ग्लैंडुलर टिश्यू से बना है, ठीक है, यहाँ इसी स्टमक के इसी वालों में आपके साथ क्या होते हैं, मुख्तलिफ़ मसल भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यानी मस्कुलर टिश्यू। तो ये क्या करते हैं, ये आपके साथ ग्रेंड करते हैं, खुराक को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरह भी ये करते हैं। तो खुराक को क्या करते हैं, यानी ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, तो ग्रेंड पीसते हैं फूड को, ताकि बिल्कुल वो कायम बना ले, जो फ्लूइड होता है वो बना ले। तो ये भी डाइजेशन करते हैं, हालांकि ये स्टमक एक आर्गन है, ठीक है। इसमें क्या है, मसल सेल जो है ये अपने कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, खुराक को ग्राइंड करते हैं। ये गैस्ट्रिक जो ग्लैंडुलर टिश्यू हैं गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं, खुराक को, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक। तो ये क्या है, एक ऑर्गन है जिसमें डिफरेंट टिश्यू आपस में कंबाइन होते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्लांट में भी इस तरह है, प्लांट के जो रूट है एक टिश्यू है, स्टेम एक टिश्यू है, लीफ टिश्यू है, फ्लावर टिश्यू है। तो उसमें भी इस तरह होता है कि नहीं, ये आर्गन है, रूट आर्गन है, स्टेम आर्गन है, लीफ आर्गन है, फ्लावर आर्गन है, जो कि ये भी मुख्तलिफ़ टिश्यू से बने हुए होते हैं। अच्छा, आगे हमारे साथ क्या है, आर्गन के बाद आर्गन सिस्टम है। मुख्तलिफ़ आर्गन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो आर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। अच्छा, आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम है तो डिफरेंट आर्गन कोऑर्डिनेट मतलब वर्क टुगेदर, coordinate and perform specific function तो ये क्या है, आर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो जिस तरह हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे साथ इसमें मुख्तलिफ़ आर्गन है,
ठीक है। तो इसमें क्या है, माउथ, इसमें फेरिंक्स, आइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इस तरह ये सारे इसमें आते हैं। तो इसमें देखो मुख्तलिफ आर्गन है। माउथ अपना आर्गन है जिसमें टीथ है, इसमें आपके साथ सलेवरी ग्लैंड होते हैं, जिसमें आपके साथ टीथ होते हैं, जिसमें आपके साथ टंग है, फेरेंक्स है, फिर आइसोफेगस है, स्टमक है। तो इस सारे का एक ही मकसद होता है डाइजेशन, कि जो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपल और यानी स्मॉल मॉलिक्यूल में जो कि डिफ्यूजिबल हो उसमें कन्वर्ट करते हैं, इसको डाइजेस्ट करते हैं। इसका यही फंक्शन होता है सारे आर्गन का। इसी तरह आपके साथ क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी हार्ट, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है, इनसे बना है। ठंड बहुत ज़्यादा है और एग्ज़ाम के लिए भी टाइम बहुत कम रह गया है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि हम अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करें एग्ज़ाम तक। तो आप लोग भी अपनी मेहनत करें ताकि पूरा कोर्स आपका कवर हो जाए, फिर डिफ़िकल्टी ना हो आपको बाद में। अच्छा, इसी तरह और भी मुख्तलिफ है। रिस्पायरेटरी सिस्टम है जो कि नोज़ यहाँ से आता है, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रेकिया और लंग्स तक जाता है। तो ये हमारे साथ क्या है, मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम है जो कि स्पेसिफ़िक फंक्शन बॉडी में परफॉर्म करते हैं। अच्छा, आगे हमारे साथ क्या है, ऑर्गेनिज़म है। ऑर्गेनिज़म डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन होते हैं ऑर्गेनिज़म के अंदर, तो ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट टुगेदर इन ऑर्गेनिज़म, तो ये ऑर्गेनिज़म बनाता है पूरा ऑर्गेनिज़म। अब हमारे साथ क्या है, ये देखो डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे क्या है एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इकट्ठे आपस में काम करते हैं। जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और आगे हमारे साथ क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है। तो ये ऑर्गेनिज़म में क्या करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं। किस तरह, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ने खुराक को डाइजेस्ट करके सेल तक पहुंचा दिया, किस चीज़ के थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। फिर इसके बाद क्या हुआ, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है उसके थ्रू ऑक्सीजन जो है एंटर हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम ने इसको पहुंचा दिया और वहाँ पर ऑक्सीजन खुराक ग्लूकोज के साथ मिलके इसकी ब्रेक डाउन कर दी, तो इसे एनर्जी रिलीज़ कर दी और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, इसी तरह ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइनली कोऑर्डिनेटली आपस में काम करते हैं, ठीक है, ताकि इसी तरह तो ये ऑर्गेनिज्म बनाता है। अब कुछ लेवल इस तरह भी है जो हायर देन ऑर्गेनिज्म लेवल है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा, तो कुछ लेवल इस तरह ही हम तो ऑर्गेनिज्म तक आ गए कि वो हायर देन ऑर्गेनिज्म है। इस तरह पॉपुलेशन है तो इसमें एक ही इंडिविजुअल के सेम स्पीशीज़ के जो मुख्तलिफ जब हम वो कंबाइन करते हैं, ठीक, तो हम इसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं।
ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़, ठीक। तो एक ख़ास इलाके में तो हम उसको पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हायर देन ऑर्गेनिज़म लेवल। तो इसको हम देखते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटी क्या होते हैं कि यानी जब दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन इकट्ठे आपस में रहते हो तो कम्युनिटी बनाता है। तो ये एक शहर भी हो सकता है, एक मुल्क भी हो सकता है, कम्युनिटी बनाता है, ठीक है। मुख्तलिफ़ जगह हो सकते हैं, एक फॉरेस्ट भी हो सकता है। अब हमारे साथ घरों में मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म भी रहते हैं, तो ये क्या है, कम्युनिटी बनाता है, उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। और इसी तरह हमारे साथ आखिर में इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम हमारे साथ लिविंग ऑर्गेनिज़म का रिलेशनशिप विद नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, तो इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। हमारा गहरा रिश्ता है माहौल के साथ। हम माहौल से ऑक्सीजन लेते हैं, खुराक लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज़ करते हैं, पानी लेते हैं, तो ये क्या आता है, इसमें इकोसिस्टम में आता है। फिर बायोस्फीयर है, जो जितने भी इकोसिस्टम हैं, ठीक है, जो वाटर इकोसिस्टम हैं, एक्वाटिक, या हमारे साथ जो लिथोस्फीयर, हमारे साथ जो ज़मीन का इकोसिस्टम है, या हवा एटमॉस्फेयर है, ये सारे मिला के बायोस्फीयर बनाते हैं। तो ये आपके साथ क्या है, लेवल्स हायर देन ऑर्गेनिज़म, ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको सिर्फ ब्रीफ देता हूँ, इसमें और मज़ीद कुछ ख़ास नहीं है। क्या है लेवल्स हायर देन ऑर्गेनिज्म लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज या इंडिविजुअल, सिमिलर स्पीशीज या इंडिविजुअल, इसको क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। हम कहते हैं इस स्कूल में कितने पॉपुलेशन है, स्टूडेंट्स की कितनी पॉपुलेशन है, इस गांव की कितनी पॉपुलेशन है। तो हम सिर्फ एक ही चीज़ को देखते हैं, सिर्फ लोगों को, गाय की कितनी पॉपुलेशन है इस गांव में, इस मुल्क में, तो हम सिर्फ वो एक स्पीशीज़ को फोकस करेंगे। अब जब ये दो या दो से ज़्यादा हो, इकट्ठे रहते हो, तो वो कम्युनिटी बनाते हैं, यानी 2 or more स्पीशीज़ लिविंग टुगेदर। लिविंग टुगेदर, तो ये आपके साथ क्या बनाते हैं, ये आपके साथ कम्युनिटी बनाते हैं। जिस तरह हमारे साथ अब डिज़र्ट कम्युनिटी भी है, डिज़र्ट कम्युनिटी में डिज़र्ट के प्लांट्स है, ठीक है, वहाँ पर जो इक्का दुक्का जो भी एनिमल वगैरह है, या हमारे साथ देखो घरों में एनिमल होते हैं, हम है, ठीक है, मुख्तलिफ़ दूसरे मुख्तलिफ़ कॉकरोचेस वगैरह को भी शामिल करें, तो ये सारे क्या है आपके साथ, जो चपकली वगैरह है, तो ये सारे रहते हैं, तो एक कम्युनिटी बनाते हैं। आगे हमारे साथ क्या है, इकोसिस्टम है, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ हमारा गहरा रिश्ता है, बायोटिक इकोसिस्टम, एबायोटिक, बायोटिक, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या है, हमारे साथ हमारा जो रिश्ता है, हम माहौल से, इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, खुराक लेते हैं, तो इसी तरह एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म दोबारा ख़त्म हो जाते हैं, तो ये माहौल को या इन्वायरमेंट को उसके जो डिकम्पोज़र है उसके थ्रू उसके बॉडी पार्ट्स सॉइल में चले जाते हैं, सॉइल से फिर प्लांट यूज़ करते हैं, हम उनसे लेते हैं, ठीक है,
तो इसी तरह ये इस तरह एक इंटरेक्शन होता है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट में। इसके साथ आखिर में हमारे साथ क्या है, बायोस्फीयर, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट है। स्फीयर का मतलब क्या है, गोल, ठीक है। तो जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जहाँ पर लाइफ, ऑल द इकोसिस्टम, ऑल द इकोसिस्टम, ठीक है। तो बायोस्फीयर में क्या आता है, एटमॉस्फेयर आता है। एटमॉस्फेयर में भी क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर, पानी में भी होते हैं। और लिथोस्फीयर, ये जो हमारी सॉइल, जो हमारी लैंड है, ठीक है, ये भी, यहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये बायोस्फीयर बनाते हैं। ऑल द इकोसिस्टम कंबाइनली टुगेदर फॉर्म द बायोस्फीयर। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर समझ आया है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।